चलो देखो, कोन में सबसे पहले पढ़ो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला समझ लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन कैसा होता है? ऐसा। आपके सिलेबस में राइट सर्कुलर कोन है, आपके सिलेबस में जो कोन है दैट इज राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, नीचे वाला जो बेस है वो कैसा होता है? सर्कुलर। और जो हाइट है वो रेडियस या डायमीटर के साथ कैसा आइटम बनाते हैं? इसी को कहते हैं राइट सर्कुलर। ठीक है, अदरवाइज कोन तो ऐसा भी हो सकता है, बट ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए बोला यही है आप इसमें। तो इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, अगर ये फॉर्मूला मैं आपसे पूछूं, यही सेम फॉर्मूला आपने सिलेंडर में पढ़ा था, बस 1/3 नहीं था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द कोन, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस और हाइट सेम है, ये क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये तो कट गया, समझ में आया? क्लियर है? यानी कोन सिलेंडर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम से क्या है? उसका तिगुना, 3 टाइम्स। क्लियर है? इसके बाद इसे बोलते हैं स्लेंडर। क्या बोलते हैं? स्लेंडर। अगर आपको दिख रहा है पाइथागोरस लग जाएगी इस पे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला फॉर्मूला है, जो सिर्फ और सिर्फ कोन में मिलता है। ना आपको ये मिलेगा हेमिस्फीयर में, बाकी सब में नहीं, सिर्फ इसमें मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। ये बिल्कुल अलग है, पाई आर एल। कर्व बोले तो अगर आपने टोपी देखी है बर्थडे कैप्स, तो उसमें जो चारों तरफ होता है दैट इज कर्व। जो उसका बेस है दैट इज फ्लैट। वो कौन सा एरिया आता है? फ्लैट सरफेस एरिया। वो कौन सा आता है? फ्लैट सरफेस एरिया की बात करूं तो ये क्योंकि हमने क्या बोला है? सर्कुलर, पाई आर स्क्वायर होगा। और टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करो तो कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया बोले तो पाई आर है, और कर्व पाई आर कॉमन ले लो, क्या बचेगा? एल प्लस आर। ठीक है ना? डाउट तो नहीं है इसमें? ये बहुत अपने आप में बड़ा ही अनोखा है कोन, सबसे अलग। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्फीयर। दो ही फॉर्मूले हैं स्फीयर, ज्यादा कोई फॉर्मूले ही नहीं है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का कौन फॉर्मूला था? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला इसका ये रहा। और इसी पे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि स्फीयर में दोनों के दोनों एक ही है भाई। स्फीयर हर पॉइंट पे तो कर्व ही है, आप उसे कर्व सरफेस एरिया बोलो या मात्र उसका टोटल सरफेस एरिया बोलो, बात है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। बोलते ऐसा है कि अगर हम एक सर्कल, स्फीयर को, स्फीयर की 3D फिगर है, अगर उसमें काटे 4 हिस्सों में, तो उसके जो कोने हैं वो एक सर्कल की तरह बन जाते हैं। अगर उसे खोल दो तो सर्कल बन जाएंगे। तो अगर आप एक स्फीयर को इमेजिन करो 4 पार्ट में काटा, तो 4 पार्ट है, और अगर एक पार्ट सर्कल की तरह बन रहा है तो कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? ओके। अब इसके बाद स्फीयर के बाद एक वर्ड यूज होता है हेमिस्फीयर, आधा। बिल्कुल बढ़िया। तो ऐसा होता है, कभी कभी बुक में ऐसा दिखने को मिलेगा आपको। और ये जो होता है ये कर्व होता है इसका, देखा है आप लोगों ने? यस सर। या मैं आपको बोल देता हूँ, कोई भी गोल चीज जो आधी कटी हुई रखी हो, कोई भी चीज वो हेमिस्फीयर की फॉर्म में होती। तो इसमें अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो इसका वॉल्यूम का हाफ कर दो, तो ऊपर 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। या ऐसे, जैसे मैं ऐसे लिखूं 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर वॉल्यूम आधी हुई तो कर्व सरफेस एरिया में आता हुआ नहीं। अब ये चीज याद रखना, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ सिलेंडर में, वो काटने पे अगर वॉल्यूम हाफ हो रही है इसका मतलब ये नहीं सरफेस एरिया भी आधा होगा। सरफेस एरिया हमेशा काटने में बढ़ता है, इसलिए तुम्हारी मम्मियां सब्जी काट के बनाती है। क्योंकि एज यू डिवाइड द थिंग्स सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो रिएक्शन फास्ट होती है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए सरफेस एरिया रिलीज करना होता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया, तो जितना आप कट करोगे सरफेस एरिया बढ़ेगा। ठीक है,
इस बार काउंसिल ने क्वेश्चन करवाया था ऐसा, तो बड़ा आईक्यू क्वेश्चन था, बड़ा मजा लगा मुझे क्वेश्चन ये था, ठीक है। अब उन्होंने बोला वी कट द 2 cylinders लाइक दिस फ्रॉम द हाफ, ठीक है, एंड मेक इट लाइक दिस समथिंग समथिंग। जरूरी है, हेमिस्फीयर पढ़ा रहा था, हेमिस्फीयर का क्वेश्चन को हल कुछ ऐसा। बात समझ में नहीं क्या हुआ है? सिलेंडर को बीच से काटा और स्लाइड कर दिया। बताओ व्हाट हैपेंड टू द वॉल्यूम? What happened to the curved surfaces? It increases. Option थे it increases, it decreases, it remain the same. अब क्योंकि वॉल्यूम, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, खुद ही बताएंगे कि by doing so वॉल्यूम remain the same. तो उन्होंने तुम्हारे माइंड में बीज बो दिया कि वॉल्यूम remain the same. तो अब बच्चा क्या सोचेगा जिसने कतई कुछ नहीं पढ़ा? Are you getting my point? Yes, sir. Okay. What about ये तो total surface area होगा, it's increase. What about curved surface area? It remain the same. Curve तो अभी भी उतने ही है। ये ऐसा था कर्व, आपने बीच से कट करा तो फ्लैट कट करा है ना, तो जो बड़ा दैट इज फ्लैट सरफेस एरिया, ये जो आएगा एरिया दैट इज फ्लैट। समझ में आ रहा है? ये फ्लैट सरफेस एरिया होगा शीट की तरह। कर्व तो ऐसा है ना उसके चारों तरफ, ये तो फ्लैट है। अबे आधा सिलेंडर कभी कटा हुआ नहीं देखा क्या? देखा यार सर, वो बैम्बू आधा कटा हुआ होता है। हाँ बिल्कुल सही, बैम्बू आधा कटा हुआ देखो, उसमें आगे का हिस्सा तो फ्लैट ही रहेगा, तो पेपर रखोगे क्या दिखाओगे? कॉपी दो। अरे चाचा फ्लैट हीरो, ये मान लो ये पूरा सिलेंडर, अब ये है ऐसा, ये मैंने आधा सिलेंडर बनाया, ठीक है, तो ये इसका कैसा है? ये कर्व्ड है, ये देखो मेरा हाथ, ये तो फ्लैट है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो जो इंक्रीज हुआ दैट इज फ्लैट सरफेस एरिया। ऑब्वियसली फ्लैट बढ़ेगा तो टोटल तो बढ़ेगा, ऐसा, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है इस बार काउंसिल बहुत हाई प्रिजर्वेटिव क्वेश्चंस लाने वाला है। हाई थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चंस जिन्हें कहते हैं, हॉट्स क्वेश्चन भी बोला जाता है, बहुत आएंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है। व्हाट अबाउट सरफेस एरिया? तो देखिए अब की बार कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि ये तो फ्लैट हो गया ना, जो ऊपर है ये तो फ्लैट है। अगर आप एक गोल को आधा काट दो तो ऊपर तो फ्लैट हो गया ना, नीचे है तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो कर्व हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऊपर क्या बन रहा है? आप इमेजिन करो एक गोला था, आपने काटा तो ऊपर तो सर्कल बना ना, तो फ्लैट ही बना, बट फ्लैट सरफेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। सही है, क्योंकि आप इमेजिन कर पा रहे हो, तो ये है सेंटर, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस, और यहाँ से डेप्थ तक इसकी गहराई तक ये भी रेडियस है, समझा? तो पाई आर स्क्वायर ये फ्लैट सरफेस, और टोटल सरफेस एरिया, अच्छा फ्लैट, बताओ टोटल थर्ड सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? ये है फॉर्मूले जो आपको आने जरूरी है, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूले बताए हैं, डायरेक्ट अप्लाई मत मार देना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, फॉर्मूले समझ में आए कैसे आए? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिन करो एक हेमिस्फीयर था, इसके ऊपर एक कोन को सरमाउंट कर दिया। अब बच्चे ने तो रट रखा है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई रट लिया। अरे भाई इसमें भी 3 पाई आर स्क्वायर, इसमें होगा 3 पाई आर स्क्वायर। जब दो सरफेस मिलाए तो इसका जो फ्लैट सरफेस था वो गायब हो गया, और इसका भी तो फ्लैट सरफेस गायब हो गया, क्योंकि ये दोनों मिक्स हो एक दूसरे पे रखे, तो दोनों के फ्लैट तो हट ही गए दोनों के। तो इसके लिए अलग से फिर से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। इसका टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है? ऊपर वाले का कर्व सरफेस एरिया और नीचे वाले का भी कर्व सरफेस एरिया। मैंने सारे फॉर्मूले आपको बिल्कुल फैब्रिकेटेड करके बताया, अलग अलग सब। समझ में आ रहा है बात? नहीं है भाई? अगर मैं इस सरफेस, इस
फिगर के सरफेस टोटल सरफेस एरिया की बात करूं है तो उसमें कर्व डी, बट अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो ऊपर का कर्व सरफेस एरिया नीचे का कर्व सरफेस एरिया। फ्लैट सरफेस एरिया तो इमेजिन करो ना, फिगर एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गए, वो कैंसिल आउट हो गए या ढक ही गए, ढक गए तो बाहर थोड़ी आ रहे हैं भाई। अगर मैं दीवार की सरफेस एरिया की बात करूं तो ये थोड़ी ईट हटा हटा के क्या बोलते नीचे की ईट का सरफेस एरिया, सर उसके ऊपर वाली ईट का सरफेस एरिया वो थोड़ी लोगे आप, क्योंकि जब वो एक दूसरे के ऊपर रखी गई सिर्फ बाहर का आ गया सरफेस। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई डाउट अब तक? तो प्लीज इन फॉर्मुलों को लिखना जरूर, बट रटना। फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो आपको लिए जरूरी है। हर क्वेश्चन में हर एक तरीके में फॉर्मूले नए बनेंगे। हाइट ऑफ द कोन whose base radius is 5, यानी रेडियस कितना है 5, एंड वॉल्यूम इज 50 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 50 पाई 1/3 पाई आर बोले तो 5 एच, 5 से 5 उड़ाओ और ये 25 आएगा। 25 2 3 तो हाइट कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सर्कुलर कोन इज हाफ, कीपिंग द हाइट सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू द रिड्यूस कोन टू द ओरिजिनल कोन? देखो इसकी लैंग्वेज तो सुनना। इफ मान लो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इफ द रेडियस, यानी R1 में बोल रहा हूं, पुराने वाले रेडियस का हाफ है, ठीक है, हाइट रिमेन द सेम, तो नया वॉल्यूम ऑब्वियसली नया वॉल्यूम आएगा निकल के 1/3 पाई आर 1 का स्क्वायर एच, यही होगा। तो R1 में ये वैल्यू डाल दो, तो 1/3 पाई आर बाय 2 का स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये 1/4 जो आएगा मैं इसे बाद लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब ये क्यों लिखा है इसका रीजन समझ लो, क्योंकि ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा 4, ये V1, यानी न्यू वॉल्यूम एक्सप्रेस हो गई किसमें? पुरानी वॉल्यूम। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस कोन, यानी ये वाला, टू द ओरिजिनल कोन, यानी V1 रेशियो V, तो V1 क्या है V/4 अपॉन V, काट तो क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा ना 1/4, ये नीचे आएगा, ठीक है ना, तो 1/4। नेक्स्ट देखिए, द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट, रेडियस एंड स्लैंट हाइट आर इन रेशियो 4:7, कितना है 4:7। इफ द कर्व सरफेस एरिया is 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस। कर सकते हो? अगर आपका ये होता है तो आप क्या मानते हो? लेट द रेशियो बी x, लेट द रेशियो बी x, कुछ भी मान सकते हो, तो x मान। तो r क्या हो गया 4x और स्लैंट हाइट क्या हो गई 7x। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जहां तक मुझे पता पाई आ रहा है, कर्व सरफेस 792 22/7, r कितना है बेटा 4x, और स्लैंट हाइट 7 से 7 उड़ाओ, इससे कट रहा है 11, तो x देखो x into x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। तो आपके पास x आ गया, बट उन्होंने रेडियस पूछा है, रेडियस क्या है इसमें सर 4x, तो 4 into 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है वो। अ मेटालिक सिलेंडर ऑफ रेडियस 3, एक मेटालिक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है, तो रेडियस कितना है 3, उसकी हाइट कितनी है 5, हाइट कितनी है 5 ऑफ अ कॉनिकल, टू रिड्यूस इट्स वेट, यहां से एक कॉनिकल कैविटी हटा दी गई है, ठीक है। A metallic cylinder has a radius 3 and height 5. It made up of metal. ये किसका बनाया हुआ है? मेटल A, मेटल A का बनाया हुआ है। To reduce its weight, a conical hole is drilled in a cylinder as shown in figure, जो मैंने ऊपर दिखा रखा है। It is completely filled with a lighter metal B. इसे किससे फिट करा गया? ठीक है।
और कॉनिकल कैविटी का रेडियस कितना है 3/2 सेंटीमीटर और डेप्थ बोले तो हाइट उसकी कितनी है 8/9 सेंटीमीटर। कोन में भी भर रहे थे कोन में ही तो भरा है मेटल दूसरा। सर फिर वेट हल्का कैसे होगा? बेटा हल्का मेटल मेटल डाला है। मान लो आयरन में आपने एल्युमिनियम डाल दिया, सर जितना निकाला है उसमें से उसको भर कर ही डाल दिया आयरन में फट के आ जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल क्यों देती कि शक लगे मुझे तेरा रिजल्ट उठा के देखना पड़े कि 9 पास करी थी। मतलब ये वही वाली बात है सर, पिघला पिघला होता है वैसे हल्का लगना चाहिए। डेंसिटी उसकी बहुत होती है, उसमें आयरन बॉल फ्लोट करती है। देखो रेडियस दे दिया, डेप्थ दे दिया, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मेटल ए टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल बी। अब मेटल ए पूरा नहीं ले सकते सिलेंडर क्योंकि वो उसमें कोन का माइनस। अब ध्यान से देखो मेटल ए की वॉल्यूम निकालना है, मेटल ए तो वो आपका पाई आर स्क्वायर होगा। मैं इसको कैपिटल लिख रहा हूँ माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो अगर चाहो तो पाई कॉमन लेके करना है कर लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 22/7 आर कितना है 3 का स्क्वायर इंटू एच कितना है बेटा 5 माइनस 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 8/9। तो ये कुछ कट रहा है? अरे 22/7 तो ले लूं कॉमन। क्या हो गया? 9 से 9 कट जाएगा। अब काटूंगा 9 इंटू 5 माइनस 1/3 बचेगा 5 ले चुके हैं 9/4 इंटू 8/9। 9 से 9 काटो 4 दूसरा काटो अब क्या काटो 9 5 जा 45 और यहाँ क्या बचेगा 3 इंटू 45 कर दो पहले कितना होगा 5 जा 15 12 13 135 माइनस 2/3। देखो चेक करो ये आएगा तो 22/7 ऐसी रखो इंटू कितना आएगा 133/3 क्योंकि उसमें भी आएगा ये। अगर आप उस वाले फॉर्मूले को देखो वहां भी आएगा ये रेशियो। दूसरा वाला मेटल बी का क्या होगा सर वो एल्सियम में 135 लिखा है। हाँ 9 5 जा 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है मेटल बी क्या है वो तो कोन ही है, तो ये ऑलरेडी आपने निकाल रखा है। तो 1/3 कटापिटी करने का क्या बचा था 1/3 बचा था 2/3 बचा था पाई भी तो बचा था, पाई हमने कॉमन ले रखा है। 22/7 इंटू 2/3 पता है ना, ये सब डालोगे तो सब कुछ कट जाएगा। सिर्फ 22/7 आपने बाहर ले रखा तो वैसे ही वैसे बचेगा। क्या बचा 3/2/3। क्लियर है? अब किसका रेशियो निकालना है पढ़ो। रेशियो निकालना है रेशियो बी यानी ए ऊपर रख दो 22/7 इंटू 133/3 अपॉन 22/7 इंटू 2/3 133/2 ये है वॉल्यूम। क्लियर है? तो कुछ ऐसे फॉर्मूलेस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, इसे करके देखना। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे प्लीज बता देना, मैं करवा दूंगा।